ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तिगियों पर अपोजिशन पार्टियों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक मुलतवी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले काफिले को आज जम्मू के भगवती नगर कैंप से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा में दर्शन के लिए झंडी दिखाकर किया रवाना। वादी पहुंचने पर लोगों ने यात्रा का किया वालियाना इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर में दुरुस्त और ताज़ा तरीन इंतखाबी फहरिस्त तैयार करने की गर्ज से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों से मीटिंग। और T20 क्रिकेट के आलमी कप के फाइनल मुकाबले में कल भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से। अब खबरें तफसील के साथ। नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तिगियों पर अपोजिशन के एहतजाज के बाद लोकसभा की कार्रवाई पीर के रोज तक मुलतवी कर दी गई है। पहले इल्तिवा के बाद ऐवान की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे तक शुरू हुई, कांग्रेस के अरकान ने मज़कूरा मामले पर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का मुतालबा करते हुए ऐवान में नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस, DMK, TMC, समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टियों के अरकान ऐवान के वस्त में आ गए। इस मौके पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस मामले को देखने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले से मनसूबा बंद तरीके से ऐवान की कार्रवाई चलने की इजाज़त न देना पार्लिमानी जमहूरियत के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अरकान सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान मामले को उठा सकते हैं। नीट इम्तिहान मामले पर अपोजिशन के बहस के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि सदर के खिताब पर बहस के दौरान किसी भी मामले पर बहस करने की इजाज़त देने की रिवायत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों पर ऐवान के वकार को मजरूह करने का इल्जाम लगाया। रिजिजू ने कहा कि हुकूमत सदर के खिताब पर बहस के दौरान उठाए जाने वाले किसी भी मामले का जवाब देने के लिए तैयार है। हंगामा आराई के बाईस ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल आज सुबह ऐवान की कार्रवाई जब शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले पर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से पेश करदा इल्तिवा की नोट्स को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस, DMK, TMC, समाजवादी पार्टी समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों ने नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तिगियों का मामला उठाया और ऐवान में इस पर बहस का मुतालबा किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान किसी और मामले पर बहस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के मेंबरान शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान अपने मसाइल उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार बहस के दौरान अपोजिशन अरकान के जरिए उठाए गए तमाम मामलात का जवाब देगी। इसी दौरान अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि वो तलबा को एक पैगाम देना चाहते हैं कि यह मामला बेहद अहम है और इस मामले पर जरूर बहस होनी चाहिए। जब स्पीकर ने मामूल की कार्रवाई को जारी रखा तभी कांग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ऐवान के वस्त में आ गए। हंगामा आराई के दौरान लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट इम्तिहान के मामले पर शोर शराबा हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई आज सुबह जब शुरू हुई, चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की तरफ से पेश करदा इल्तिवा के नोट्स को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दोनों ऐवान के मुश्तरका इजलास से अपने खिताब में पेपर लीक मामले की मुनसिफाना तहकीकात और कसूरवारों को सख्त सजा देने का जिक्र किया। धनखड़ ने कहा कि जब ऐवान में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस होगी तो अरकान के पास इस मसले पर बहस करने के काफ़ी मौके होंगे। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जो कल 29 जून से बाज़ाबिता तौर पर शुरू होगी के सिलसिले में आज जम्मू के भगवती नगर के यात्री निवास से पहला काफिला पवित्र गुफा में दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस काफिले को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने तमाम यात्रियों को एक महफूज और बड़ी रूहानी सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बाबा अमरनाथ जी के आशीर्वाद से हर एक की जिंदगी में अमन, खुशी और खुशहाली आए। वैदिक मंत्र के दौरान 4603 यात्रियों के पहले काफिले को भगवती नगर जम्मू बेस कैंप से 231 छोटी और बड़ी गाड़ियों के काफिले में पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर मुमताज रूहानी रहनुमा, मजहबी तंजीमों के सरबराहान, अवामी नुमाइंदे, सिविल इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीनियर अफसरान, मुमताज शहरी और अकीदतमंद बड़ी तादाद में मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में भगवती नगर के बुनियादी पड़ाव से अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को आज सुबह रवाना करने से कबल मंदिर में पूजा अर्चना की। सालाना अमरनाथ यात्रा कश्मीर वादी में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से कल शुरू हो रही है। आज सुबह यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करने के बाद नामानिगारों से बात करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि गुज़श्ता 3-4 साल में यात्रा के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं।
انہوں نے کہا کہ اس بار بھی جموں کشمیر انتظامیہ نے سبھی ضروری انتظامات کر لیے ہیں اور سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ امرناتھ یاترا سے قبل ہزاروں یاتری جموں پہنچ گئے ہیں۔ پہلا جتھا سخت سیکیورٹی بندوبست کے تحت ایک قافلے کی شکل میں پہلگام اور بالتل پہنچے، جہاں سے وہ امرناتھ یاترا شروع کریں گے۔ کل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پہلگام میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں سالانہ امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا تھا۔ شری امرناتھ جی یاترا کے حوالے سے پیش ہے نیوز ڈیسک کی یہ رپورٹ۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کا باضابطہ آغاز کل یعنی 29 جون سنیچروار سے ہو رہا ہے۔ جموں کے بھگوتی نگر بنیادی کیمپ سے اس سلسلے میں آج یاتریوں کے پہلے قافلے نے کشمیر کے لیے اپنا رخت سفر باندھا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 4600 یاتریوں پر مشتمل اس پہلے جتھے کو جھنڈی دکھا کر یاترا کے سفر پر روانہ کیا۔ سفر کے آغاز پر یاتریوں میں کافی جوش خروش تھا اور انہوں نے مذہبی نعروں کے بیچ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یاتری کل سے امرناتھ گپھا پر حاضری دے کر باضابطہ درشن کا آغاز کریں گے۔ سفر کے دوران جموں کشمیر کے مقامی باشندوں نے جگہ جگہ یاتریوں کا والہانہ استقبال کیا۔ وادی داخل ہونے پر کلگام کے ڈپٹی کمشنر اور انتظامیہ کے دیگر افسران نے روایتی طور پر یاتریوں کے پہلے جتھے کو خوش آمدید کہا۔ شری امرناتھ جی یاترا جہاں ایک مذہبی فریضہ ہے، وہیں یہ آپسی بھائی چارے، مذہبی رواداری، اخوت اور امن امان کا پیغام بھی دیتی ہے۔ اس حقیقت کا ثبوت اس بات میں ملتا ہے کہ مقامی لوگ یاتریوں کے لیے ہر ممکن سہولیات کی فراہمی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے ہیں۔ یوں کہا جائے کہ مقامی لوگوں کے تعاون کے بغیر یاترا کا انعقاد قدرے مشکل ہے تو بے جان نہ ہوگا۔ یاترا سے نہ صرف روزگار کے موقعوں کو فروغ ملتا ہے بلکہ سیاحتی سرگرمیوں کو بھی تقویت ملتی ہے۔ ابھی تک اگرچہ کم و بیش 4 لاکھ یاتریوں نے یاترا کے لیے رجسٹریشن کرائی ہے، تاہم امید کی جا رہی ہے کہ اس بار یاتریوں کی ریکارڈ تعداد گپھا پر حاضری دے گی۔ شعبہ خبر آکاشوانی کے لیے NA عشرت اور سہیل بٹ کے ساتھ میں مبشر رفائی۔ اسی دوران یاتریوں کے پہلے جتھے کا پانتا چوک پہنچنے پر ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے استقبال کیا۔ ان کے ہمراہ SSP سری نگر آشیش کمار مشرا کے علاوہ دیگر سول اور پولیس اہلکار یاتریوں کو مبارکباد دینے کے لیے موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے یاتریوں کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ شری امرناتھ جی یاترا ہم سب کے لیے اہم ہے اور ہم تمام یاتریوں کی حفاظت اور آرام کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام عقیدت مندوں کا کھلے دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کے سفر کے دوران ان کا ساتھ دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے یاترا کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے معقول انتظامات کیے ہیں۔ صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بیدوری نے آج HMT سری نگر کا دورہ کر کے انٹیگریٹڈ کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر میں یاترا کے احسن اور پرامن انعقاد کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے افسران اور اہلکاروں سے بات چیت کی اور یاتریوں کے آرام دہ سفر کو یقینی بنانے کے لیے ان کے متعلقہ محکموں کی تیاریوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ صوبائی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ یاترا کی قافلوں کی نقل و حرکت کے علاوہ بیس کیمپ سمیت دیگر اداروں پر بھی کڑی نظر رکھیں۔ انہوں نے خدمات کو مؤثر طریقے سے فراہم کرنے کے لیے محکموں کے درمیان قریبی ہم آہنگی اور ہم آہنگی پر زور دیا۔ کل سے شروع ہونے والی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے پیش نظر آکاشوانی سری نگر خصوصی یاترا ٹرانسمیشن کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں کل 29 جون سے لے کر 19 اگست تک ہر روز صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک خصوصی یاترا نشریات پیش کیے جائیں گے۔ آکاشوانی سری نگر کے اسٹوڈیو سے تیار کردہ ان پروگراموں کو بالتر اور پہلگام کے FM اسٹیشنوں سے بیک وقت سنا جا سکے گا۔ اس ٹرانسمیشن کے دوران نہ صرف یاتریوں کی سہولت کے لیے موسم سے متعلق جانکاری اور دیگر معلومات براڈ کاسٹ کیے جائیں گے بلکہ بھکتی گیت بھی پیش کیے جائیں گے۔ جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر PK پولے نے آج جموں میں مختلف تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ فوٹو الیکٹورل رولز کی جاری اسپیشل سمری ریویژن پر تبادلہ خیال کیا۔ سیاسی جماعتوں کو پولنگ مراکز کی ریشنلائزیشن، جگہ کی تبدیلی اور دیگر امورات کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ انہیں فارم 6، فارم 7 اور فارم 8 کے ذریعے ووٹر فہرستوں کو اپ ڈیٹ کرنے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے نمائندوں سے انتخابی فہرستوں میں بہتری لانے کے لیے ان سے تعاون طلب کیا۔ قابل ذکر بات ہے کہ شہری بھی نیشنل ووٹر سروس پورٹل پر لاگ ان کر کے اپنی انتخابی تفصیلات کی تصدیق اور تبدیلی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ جموں کشمیر کے لیے ایک درست اور تازہ ترین انتخابی فہرست تیار کی جا سکے۔ پریس بیان کے مطابق رجسٹرڈ غیر تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسی طرح کی میٹنگ الگ سے منعقد کی جائے گی۔
नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज पुलवामा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल काकपोरा, त्राल, नूरपुरा, डारसरा और पदगामपुरा का दौरा किया और ज़िले में ज़रूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने काकपोरा में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADAP के तहत हाईटेक पॉलिस सर्विसेज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए नाज़िम ज़राअत ने कहा कि हाईटेक पॉली हाउस टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी ने खित्ते में ज़राअत के मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि महकमे की तरफ से किसानों को फराहम किए गए हाईटेक पॉली हाउसेज कामयाबी की कहानी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन हाईटेक पॉली हाउसेज के अच्छे नताइज हमें नौजवान तालीम याफ्ता किसानों को इस टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब करने में मदद देते हैं। उन्होंने कहा कि महकमे ने कश्मीर डिवीज़न की तमाम अजला में पॉली हाउसेज कायम किए हैं। मुल्क में अगले महीने के पहले हफ्ते में 3 नए फौजदारी कवानीन का इतलाक हो रहा है। इन कवानीन से मुतल्लिक शोबे खबर ने खसूसी प्रोग्राम तैयार किया है। इस प्रोग्राम का दूसरा शुमारा कल यानी 29 जून शनिचरवार को सुबह 9:30 बजे नशर होगा। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एडवोकेट मोहसिन कादरी इन कवानीन से मुतल्लिक जानकारी देंगे। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान एजाज से सरफराज किया गया है। उन्हें यह एजाज नेपाल में भारतीय सफारतखाने के जरिए मुनक़दा संविदा तकरीब में हिंदी साहित्य के फ़रोग़ में उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है। उन्होंने 40 से ज़्यादा किताबों को हिंदी और नेपाली ज़ुबानों में तर्जमा किया और हिंदी ज़ुबान के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। ये एजाज़ उन्हें भारत सरकार की वज़ारत ख़ारजा की जानब से अता किया गया है। 12वीं आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 में फिजी में मुनक़द की गई थी, जिसमें डॉक्टर ठाकुर शामिल नहीं हो सकी थी। कर्नाटक में हावेरी ज़िले की बयादगा तालुका में गंडी नाली क्रॉसिंग के नज़दीक खड़ी एक ट्रक से टेम्पो ट्रैवलर के टकराने से 13 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। मानने वालों में 8 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। यह हादसा आज सुबह सवेरे पुणे बंगलुरु कौमी शहरा पर पेश है। महलूकीन का ताल्लुक शिवामोगा जिले के यमाहाती गांव से है। ये लोग सवादाती यलमा देवी मंदिर और मजहबी अहमियत के हामिल दीगर मकामात से वापस आ रहे थे। 4 जख्मियों को हावेरी जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हावेरी के पुलिस सरबराह ने जाय हादसे का मुआयना किया। इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया है। भारत सरकार ने अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदी के इस्तेमाल को वसअत देने की खातिर हिंदी @UN प्रोजेक्ट के लिए $11,60,000 का ताउन किया है। भारत के मुस्तकिल मिशन के नाज़िमुल अमूर आर रविंदर ने इयन फिलिप्स को चेक सौंपा, जो अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी राब्तों से मुतल्लिक न्यूज़ और मीडिया डिवीज़न के डायरेक्टर हैं। भारत 2018 से DGC के साथ शराकतदार हैं, जिस वक्त हिंदी ज़ुबान को अक़वाम मुत्तहिदा में ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने से मुतल्लिक प्रोजेक्ट हिंदी @UN का आगाज़ हुआ था। UN आलमी तंजीम से मुतल्लिक मामलात पर हर हफ्ते हिंदी न्यूज़ बुलेटिन तैयार करता है। क्रिकेट T20 आलमी कप के फाइनल में कल बारबाडोस के मुकाम पर भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। भारत इस टूर्नामेंट के फाइनल में तीसरी मरतबा पहुंचा है। कल रात गयाना में भारत दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को सेमीफाइनल में 68 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 39 गेंदों में 57 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के लिए क्रिस जॉर्डन ने 3 विकेट हासिल किए। इंग्लैंड के लिए 172 रन का जीत का निशाना था, लेकिन उसकी पूरी टीम 16 ओवर और 4 गेंदों में महज 103 रन पर आउट हो गई। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 38.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 28 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।